ओके भाई स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की जो लास्ट वीडियो है इसमें हम एप्लीकेशंस करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम की, जो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया। अब अगर कोई से भी दो इंटीजर ले लें, ए और बी इज़ एनी टू इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी टू है तो फिर बाय डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम आप ए को टू पे अगर डिवाइड करें तो आपको दो इंटीजर मिल जाते हैं क्यू और आर, सच दैट आर मस्ट बी लेस देन बी। बी हमने क्या रखा हुआ है, टू। तो आर के लिए कितनी ऑप्शंस बची हमारे पास? टू से लेस और ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो से दो ही नंबर हैं, दो ही इंटीजर है हमारे पास। ज़ीरो, आर कैन बी ज़ीरो हो सकता है और आर वन हो सकता है। तो अगर आर ज़ीरो है तो फिर ए क्या हो जाएगा, टू क्यू, और अगर आर जो है वो वन है तो फिर ए क्या हो जाएगा, टू क्यू प्लस वन। तो ये आप ये वो भी प्रूफ है कि इंटीजर या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम आप ये भी शो कर सकते हैं कि कोई भी इंटीजर ले लें ए, या वो इवन होगा या वो ऑड होगा बाय डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम। ये भी आपको आज प्रूफ मिल गया। तो पहले तो आप सिर्फ यही देखते थे ना कि इंटीजर या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम आप इसका इस तरह प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये कोई भी इंटीजर ए है तो या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं कि स्केयर ऑफ एनी इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 4k और 4k प्लस वन वेयर k इज़ एनी इंटीजर। कि कोई भी आप इंटीजर पकड़ें, उसका जो स्केयर है या तो वो इस टाइप का होगा या वो इस टाइप का होगा। ओके, ऊपर हमने प्रूफ किया कि कोई भी इंटीजर a लें तो या वो 2 टाइम q होगा या वो 2 टाइम q प्लस वन होगा, यानी वो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। तो हमने एक इंटीजर a पकड़ लिया, उसको लिख दिया कि या तो वो ये 2q हो सकता है या वो 2q प्लस वन हो सकता है। अब हमने शो करना है कि a का जो स्केयर है वो इस फॉर्म का आएगा, 4k और 4k प्लस वन का। अगर a इस फॉर्म का है तो उसका स्केयर ले लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्केयर q स्केयर। तो 2 स्केयर इज़ 4 और q स्केयर को आप वो, क्योंकि q एक आपके पास इंटीजर है तो q का स्केयर भी इंटीजर होगा, q स्केयर इंटीजर को आप k रख लें तो a स्केयर आपका 4k टाइप का आ गया। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि अगर a आपके पास 2q प्लस वन फॉर्म का है तो फिर a का स्केयर लें तो आपके पास ये बन जाता है, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो q स्केयर प्लस q को आप k कह दें, क्योंकि k कोई भी इंटीजर था, इसको k कह देते हैं। तो स्केयर इस फॉर्म का आ गया। तो या a स्केयर इस फॉर्म का आएगा, यानी किसी भी इंटीजर का स्केयर लें या तो वो इस फॉर्म का आएगा या वो इस फॉर्म का आएगा। तो सिमिलरली ये आप कोई भी इंटीजर लें तो उसको आप अगर 3 की फॉर्म में लिखने हैं तो वो क्या होगा, या तो वो 3q होगा या वो 3q प्लस वन होगा या वो 3q प्लस टू होगा। अगर आप 4 की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो कोई भी इंटीजर या तो वो 4q होगा या 4q प्लस वन होगा या 4q प्लस टू होगा या 4q प्लस थ्री होगा। इसी तरह अगर 5 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इंटीजर्स को तो सारे इंटीजर्स आप लिख सकते हैं, या तो वो 5q होगा या 5q प्लस वन होगा या 5q प्लस टू होगा या 5q प्लस थ्री होगा या 5q प्लस फोर होगा। यानी 5 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 4 बचेगा या रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी वो 4k पे पूरा 5 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आप इंटीजर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि सारे इंटीजर्स इस में पूरे हो जाते हैं, 3q प्लस वन और 3q प्लस टू में। अगर 4 की फॉर्म में पूरे करना चाह रहे हैं सारे इंटीजर तो वो इस फॉर्म में पूरे हो जाएंगे बाय द डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम। तो ये तो था आज का लेक्चर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था अबाउट द डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम के हवाले से। और अब इसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसकी एक्सरसाइज को आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसकी पूरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, और इसी जस्ट थ्योरम को यूज़ करके डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम को। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो अब आप लोगों के पास 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए और 3 एक्सरसाइजेज हो गई, यानी चैप्टर 1 की 2 एक्सरसाइजेज और ये चैप्टर 2 का सेक्शन नंबर 2 जो हमने अभी स्टार्ट किया। सेक्शन नंबर 1 नहीं है हमारे कोर्स में, ये सेक्शन नंबर 2 है। ये हमने डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम का स्टार्ट किया था। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया और आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई। अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।